सो हे गाइस, सो तुम लोग क्लास 11 में आ चुके हो। इसका मतलब है तुमने चूज कर लिया कि तुम्हें नीट पढ़ना है। बहुत बढ़िया बात है। सो मैं कौन हूँ? मैं हूँ स्ट्रॉ हैट मेज और मैं हूँ एक लुटेरा और तुम्हारा बायोलॉजी टीचर। सो मेरा सपना है किंग ऑफ द पायरेट्स बनने का, पर जब तक ऐसा नहीं हो रहा तब तक तुम मेरी क्रू हो। और जब तक तुम ऐसे हो तो मैं तुम्हारे नीट एग्जाम को बढ़िया मार्क्स से, बढ़िया एकदम परसेंटेज से टॉप करवाऊंगा और तुम्हें बढ़िया मेडिकल कॉलेज में जाना है। अगर नहीं गए तो मेरी बदनामी है। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से द लिविंग वर्ल्ड। सो सबसे बड़ा सवाल, व्हाट इज लिविंग? ये जिंदा होता ही क्या है? मतलब कोई चीज अगर जिंदा है तो वो क्यों है, वो जिंदा कैसे है, क्या है? तो तुम लोग बोलोगे क्या वो जिंदा है इसलिए क्योंकि वो मूवमेंट शो कर रही है? चलो देखते हैं। तुम्हारा सबसे पहला गेस लिखते हैं मूवमेंट, MOVEMENT। जैसे कि मैं इतना हिल जुल रहा हूं तो मैं मूवमेंट कर रहा हूं, जिसका मतलब मैं हूं कि लिविंग हूं, राइट? पर ये कार्स कार्स मूव करती है, हाँ। पंखे पंखे मूव करते हैं। और कितनी और चीजें हैं। कार के टायर अगर तुम किसी पहाड़ से छोड़ दो अगर, तो वो मूव करेगा, तो सब कुछ मूव कर सकता है। तो इसका मतलब है क्या वो भी लिविंग है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हर मूवमेंट दिखाती हुई चीज लिविंग नहीं होती। लिविंग होने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहला होता है इंटरनल ग्रोथ या फिर ग्रोथ, पर मेनली इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ क्यों बोल रहा हूँ? देखो, कोई रिवर है या फिर कोई जगह ब्रांच जा रही है, वो ग्रो कर रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो लिविंग है। लिविंग का मतलब होता है इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ जैसे कि तुम पहले जब पैदा हुए थे तुम इतने से थे, पर अब तुम पता नहीं कितने बड़े हो, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, डिपेंड करता है। मेरे दुनिया में तो लोग काफी बड़े हैं, पर तुम्हारा पता नहीं। सो देखा जाए तो जो इंटरनल ग्रोथ है वही मैटर करती है, पर नहीं। इसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म ज्यादा कुछ नहीं, ये सिंपल सी चीज है कि जो तुम खाते हो वो डाइजेस्ट हो रहा है, तुम्हारे अंदर जितने बायोकेमिकल्स की रिएक्शंस हो रही है उसे कहते हैं। और इन सब चीज को मिलके ही बनता है मेटाबॉलिज्म। मतलब कंप्लीटली तुम ब्रीथ करते हो, इंटरनल जितने रिएक्शन होते हैं वो सब मिलके बनाते हैं मेटाबॉलिज्म। सो फॉर लिविंग इसका क्राइटेरिया हो जाता है इंटरनल ग्रोथ, और तुम्हारा हो जाता है मेटाबॉलिज्म। और आखिरी में क्या आता है? एक लिविंग। लिविंग क्यों होता है? सही समझे? कॉन्शियसनेस। ये जो तुम सोच पा रहे हो, और सब कॉन्शियसनेस अलग होती है। जो तुम सोच सकते हो, जो मैं सोच सकता हूँ, सब अलग है। पर जो एक चीज, ये जो कॉन्शियसनेस, इसको एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है कि तुम क्यों हो, पर तुम हो। और इसी को हम कहते हैं कॉन्शियस। तुम रिएक्ट करते हो। अगर मैं तुम्हें अभी मोबाइल से निकल के छू दूं, तुम रिएक्ट करोगे, तुम डर जाओगे, कम ऑन, ऑफ कोर्स तुम डरोगे। अगर तुम, जो प्लांट्स होते हैं उनमें कॉन्शियसनेस होती है, जहां लाइट गिरती है वहां पे जाते हैं, वो किसी टाइप का रिएक्शन, किसी टाइप का बिहेवियर शो करते हैं, और हम उसी को कहते हैं कॉन्शियसनेस, या फिर एक टाइप का स्टिमुलाई, या फिर एक टाइप का रिएक्शन देना। दैट्स इट। और इसी को तो हम कहते हैं बीइंग लिविंग। जिंदा रहने का मतलब भी क्या है? इसका मतलब ना, बढ़ते रहो। बढ़ते तो बाहर से चीजें, कार्स है, कार्स के ऊपर अपग्रेड करते रहो, तुम उसके ऊपर मॉडिफिकेशन करवाओ, नए नए साइलेंसर लगवाओ, सामने का क्या कहते हैं, तुम उसको एक मॉन्स्टर ट्रक बना लो। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो लिविंग बन जाएगा। लिविंग का क्राइटेरिया होता है कि तुम या फिर कोई भी चीज ग्रो करे और इंटरनली सेल डिवीजन हो, और उसके बाद उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो। मेटाबॉलिज्म है मतलब वो पक्का लिविंग है। इसके बाद कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। बाय द वे, एक अच्छी न्यूज है। अगर तुम्हें इस चैप्टर के नोट्स चाहिए हो और इसके बाद डीपीपी चाहिए हो सॉल्व करने के लिए, हर वीडियो के बाद तुम्हें डीपीपी मिलेगी, तो उसके लिए कमेंट नीचे में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको जाके ज्वाइन करो। कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके ज्वाइन करो। और एक और बात, जब तुम ऐसा कर लेना तो वहां पे तुम्हें मिलेगी टाइम टेबल्स। डेली जो भी सॉल्व होगा उसको जो कंप्लीटली सॉल्व करना, उसके आंसर की मिलेगी, तो ऑफ कोर्स उसको भी देख लेना कि तुमने सही किया है कि नहीं, और कोई बैकलॉग मत रखना। सो अब आती है हम लोग बायोडाइवर्सिटी। सो जानते हो तुम्हारे
अर्थ पे कितनी स्पीशीज है? क्या तुम्हें ये बात पता है? वो है करीबन 1.7 टू 1.8। ये रट लेना, क्योंकि अगर नीट में पूछ ले, अगर गलती से 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है और तुम भूल जाओ, तो ये होता है 1.7 टू 1.8 मिलियन। बाय द वे, साइंटिस्ट का ये मानना है कि हमारे पास आज भी इतनी स्पीशीज है जो अननोन है, और वो करीबन 10 मिलियन से अंदर ही होगी। पर हाँ, 1.7 टू 1.8 आइडेंटिफाइड स्पीशी है। जानते हो, इंडिया एक बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी का एक एग्जाम्पल है। क्यों? गेस करो। तुम इंडिया से ही हो ना? हाँ, तुम लोग इंडिया से ही हो। मैं जिस दुनिया में हूँ वहां पे इंडिया का नाम कुछ और है, और वो बहुत अच्छा नाम है। वो मैंने अभी नहीं बताने वाला है, वो किसी और किस्से हम बात करेंगे। पर बायोडाइवर्सिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज है। मतलब कहीं पे ज्यादा, हमारा राजस्थान वो एक ड्राई रीजन है, तुम्हारा हिमाचल हुआ, या फिर तुम कह सकते हो पंजाब साइड, या फिर तुम कह सकते हो केरल साइड, क्या तुम कोई बीचेस, मतलब इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी है, और इसी वजह से तुम्हें इतने सारे अलग अलग प्लांट्स, इतने अलग अलग वैरायटी ऑफ स्पीशीज देखने को मिलती है, जो कि इतना आसान नहीं होता दुनिया में दूसरे कंट्रीज में जाके ढूंढना। पर हाँ, इंडिया में है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा, अच्छा कह सकते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम है। ये रही बायोडाइवर्सिटी की बात। और अब आता है मेन टॉपिक, नोमेनक्लेचर। होता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे तुम लोग मुझे किस बात नाम से बुलाओगे? स्ट्रॉ हैट, लुटेरा, क्या? तुम डिसाइड कर लेना। तुम मुझे मेज बुला सकते हो, पर मेज तो हम सभी हो जाएंगे ऐसे तो, क्योंकि हम वेरिएंट्स हैं। में जो मेनली है वो है टाइम लॉर्ड, दूसरा डीमन है, मैं हूं, तो हम सब वेरिएंट्स है। पर बेसिकली तुम लोग मुझे किस नाम से बुलाओगे? टीचर बुला सकते हो, स्ट्रॉ हैट, लुटेरा बुला सकते हो, जो बुलाना। लेकिन एग्जैक्टली तुम कैसे किसी को बताओगे कि जो जिस बारे में तुम बात कर रहे हो? जैसे कि किसी ने बोला कि मैं तो स्ट्रॉ हैट मेज को बोलूंगा, और तुम कहोगे लुटेरा वाला टीचर, वो कहेगा स्ट्रॉ हैट मेज, कोई बोलेगा फ्यूचर किंग ऑफ पल्स किंग। तुम आइडेंटिफाई करोगे कैसे? और इसी आइडेंटिफिकेशन को करने के लिए हमें चाहिए होता है स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम। अब इंडिया में हम आम, मैंगो को हम आम लिखते हैं, अमेरिका में मैंगो लिखते हैं, किसी कंट्री में हम कुछ और लिखते हैं, और वो कंट्रीज के नाम मैं तुम्हें वहां पे नोट्स में जरूर मिलेंगे, वो पढ़ लेना। और हाँ, वो इंपॉर्टेंट नहीं, पर हाँ जान लेना। तो इसको हम करने के लिए हमें जरूरत थी नोमेनक्लेचर करने की। और नोमेनक्लेचर करना जरूरी इसलिए था कि पहले उसको आइडेंटिफाई करो, और उसके बाद उसको नेम दो, जैसे कि कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ तक अगर तुम्हें बात समझ में आ गई हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को लाइक करो। और अगर नहीं किया है तो क्या करो, कम ऑन, तुम्हें पसंद आ रहा है, चलो लाइक करो। अब इस वीडियो 1 का आता है आखिरी टॉपिक, जो कि है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये है क्या? देखो, एक ही स्पीशी के 2 नाम होने चाहिए, और ये प्रपोज किसने किया था? कैरोलस लीनियस, इस बंदे ने। तो इसने बोला क्या? इसने पूरा जो सिस्टम था वो चेंज कर दिया। और कैसे किया? इसने बोला देखो, हर स्पीशीज के 2 नाम होने चाहिए। पहला होना चाहिए एक जेनरिक नेम, और दूसरा होना चाहिए स्पेसिफिक, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम। और ये इंपॉर्टेंट था, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका, जो कि मैंगो का नाम है, और यहाँ पे पहले आता है जीनस और दूसरा आता है स्पीशी। ये 2 वर्ड से मिलके बनता है मैंगीफेरा इंडिका, कि किस जीनस का है और किस स्पीशीज का है। हो गया। तो अब इसको लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। अब देखो, अगर तुम कहीं पे कंप्यूटराइज लिखोगे अगर इसको मैंगीफेरा इंडिका को, तो हमेशा इटैलिक्स में लिखना, इटैलिक्स के बिना मत लिखना। और बाय द वे, ये जो लैंग्वेज यूज हो जाती है वो होती है लैटिन। लैटिन क्यों यूज करते हैं? लैटिन हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये है डेड लैंग्वेज, मींस इसके अंदर कोई नए वर्ड्स अपडेशन नहीं होंगे, कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। इसका फायदा क्या है
कि अगर कोई चीज तुमने अगर आज कह दी, अगर इतना है तो बस वो उतना ही रहेगा, ना तो मतलब चेंज होगा, ना तो अपडेशन होगा, ना कुछ होगा। तो इसलिए हम एक डेड लैंग्वेज यूज करते हैं साइंस के अंदर, और इसलिए लैटिन हमने चूज की। सो मैंगिफेरेंडी का ये रहा। अब मेन क्या आता है? मेन आता है कि हमने मैंगिफेरेंडी का लिख लिया, अब उसको हमने इटैलिक्स में लिखा और हमने उसको लैटिन भाषा में लिखा, सही है। लेकिन जब तुम कॉपी में लिखोगे तब इटैलिक्स कैसे लिखोगे? गेस करो। तब तुम इसको करोगे अंडरलाइन, मतलब अगर ऐसे अलग अलग करके अंडरलाइन करोगे तो जो एग्जामिनर होगा, टीचर होगा या फिर कोई साइंटिस्ट होगा, उसे समझ में आ जाएगा कि हाँ ये एक जीनस और स्पीशीज का नाम है, सही है। अब इसको लिखने का भी एक रूल होता है। जो सबसे पहला नाम होता है वो आता है कैपिटल में, और जो दूसरा नाम आता है वो होता है शॉर्ट में, मतलब पहला कैपिटल में और दूसरा स्मॉल लेटर्स में। जैसे कि मैं हूँ कैप्टन इस जर्नी का और तुम हो मेरे क्रू। तुम छोटे लेवल पे हो, तुम नेविगेटर हो, तुम कुक हो, पर कैप्टन मैं हूँ। और इसका मतलब है कि मुझे बड़ा नाम मिलेगा या फिर बड़ा लेटर ले सकते हो। सिंपल सी बात है। और बस इस पहले टॉपिक के अंदर बस इतनी सी बात थी, ज्यादा कोई टफ टॉपिक नहीं है। और हाँ, अगर तुम्हें कोई बोलता है कि क्लास 7 बहुत कठिन है तो उसको जाके बोलना जाके मेज लैब फिजिक्स देखे, हमारा चैनल है। और कोई टेंशन लेने की टेंशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम फिजिक्स और बायोलॉजी और केमिस्ट्री को इतना आसानी से समझा देंगे। हम 3 लोग, और फ्यूचर में तो और भी लोग आने वाले हैं। सो टेक्निकली हम इन्फिनिट है, पर क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें दिन ऑफ द डे पढ़ने से मतलब होना चाहिए। और अगर तुम्हें पढ़ने में, अगर तुम सीरियस हो, अगर तुम्हें नीट को क्रैक करना है, नीट क्रैक नहीं करना, नीट को ही क्रैक करना है, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के बाद जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तुरंत तुम्हें मिलेंगे डीपीपीस, तुम्हें मिलेंगे नोट्स को लिख सकते हो, तुम नोट्स को प्रिंट आउट कर सकते हो, सेव कर सकते हो। तुम्हें मिलेंगे 10 क्वेश्चन की डीपीपी, मतलब सोचो 10 क्वेश्चन कर लिए और इतना से तुम टॉपिक कंप्लीटली समझ गए। दैट्स इट। वो 10 क्वेश्चन काफी हार्ड भी होंगे, मतलब एक अच्छे लेवल पे होंगे। और हाँ, ये सब कंप्लीटली फ्री है, मैं कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा। बस तुम्हें काम क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। क्योंकि अगर तुम इतना नहीं करोगे तो हम सबको मोटिवेशन कैसे मिलेगी? ये जो पेन है, ये ब्लैक बोर्ड देख रहे हो, इस वक्त जो एडिटर्स हैं, और हाँ जो डीपीपी बना रहा है, मैंने जिसको पैसे दिए उस काम के लिए, चाहे मैंने डीपीपी के लिए तो पैसे दिए, पर नोट्स मेरे खुद के हैं। नोट्स के लिए कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं खुद लिखूंगा। डीपीपीस मैं किसी और से बनवा रहा हूँ और उसके लिए पैसे लगते हैं, और उस पैसे कमाने के लिए मुझे चैनल चलाना पड़ेगा, हम तीनों को चैनल चलाना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। सो या दैट्स इट। होपफुली तुम्हें वीडियो समझ में आ गई हो, और अगर वीडियो समझ में आ गई हो सो अभी चैनल को फिर से सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, take care and goodbye.